है DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक मुद्दा है जो बड़े ही चर्चा का विषय बना हुआ है और ये मुद्दा ये है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में तालमेल नहीं है। और इस पर एक बड़ी बात कह दी है विपक्ष के नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई तालमेल नहीं है। अब सवाल यह है कि बीजेपी में कोई तालमेल नहीं है तो फिर क्यों है गठबंधन में। और इसी सवाल का जवाब देने आए हैं जेडीयू के कद्दावर नेता, जेडीयू के बेबाक नेता हैं हमारे साथ मनोज लाल दास मनु जी, और ये बताएंगे कि जो सवाल किया है, जो बात कही है, जो बयान दिया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गोपाल नारायण सिंह। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई तालमेल नहीं है। तो सर, जब तालमेल नहीं होता है तो कोई रिश्ता नहीं टिक पाता है, तो ये गठबंधन कैसे टिकेगा? देखिए, ये तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। और सबसे पहले तो गोपाल नारायण सिंह कई बार सांसद भी रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और उनके जैसे व्यक्ति से, माने राजनेता से इस तरह का कि जदयू भाजपा का बेमेल संबंध है, ऐसा बयान की आशा कम से कम बिहार की जनता को तो छोड़ दीजिए, उसको तो था ही नहीं। भाजपा के ही नेताओं को ऐसा नहीं लग रहा था कि गोपाल नारायण सिंह ऐसा बयान देंगे, डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह। और उनके बयान का तो काट उनके ही पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया। उन्होंने कह दिया कि जदयू और भाजपा का अटूट संबंध है, तब यहाँ सरकार माने चल रही है। देखिए, होता क्या है ना कि जब किसी राजनेता को किसी शक्ति के कारण कोई पद मिल जाता है, वो 2 बार संभवतः राज्यसभा रहे, विधान परिषद रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी उम्र अब ढलान पर चली गई, तो इस बार उनको राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया। तो अब कुछ लोगों की आदत होती है कि कैसे हम मीडिया में बने रहें। अब मीडिया में बने रहने के लिए लोग उटपटांग बयानबाजी भी कर देते हैं, तो यही इनका बयानबाजी है। और उस केवल मीडिया में आने के लिए उन्होंने कहा है। और आप जानकारी रख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो रिश्ता है वह आपसी संबंध का रिश्ता है। और सिद्धांत की बात जहाँ तक उन्होंने उठाई है, तो सिद्धांत तो सब पार्टी का अपना अपना अलग है, सबके नीति अलग है, सब अपने अपने हिसाब से चलती है। कई मुद्दों पर हमारा उनके साथ मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सरकार चल रही है और भाजपा के भी सारे लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। बीजेपी के लोग सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये खबरें आती हैं मनोज लाल जी कि वैचारिक जो विचार हैं वो नहीं मिल पाते हैं। जब एनडीए गठबंधन में एक साथ जेडीयू और बीजेपी है तो कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर एक विचार नहीं हो पाता है बीजेपी और जेडीयू का। नहीं, जरूर हो सकता है कि देखिए, जब 2 पार्टियां हैं और दोनों पार्टी का अपना आइडियोलॉजी अलग है और उस हिसाब से चलते हैं, उनके काम करने के ढंग भी अलग हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हम उस विषय पर चलते हैं, तो जरूर मतभेद आ सकता है। इससे बिहार के विकास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के विकास की फर्क कहाँ बात हुई। इतने सारे कुछ लोग बोलते चले गए, भाजपा के भी बोलते चले गए या हमारे भी दल के लोगों ने उनको जवाब भी दिया। इसके बाद भी तो सरकार आराम से स्मूथली चल रही है। विकास का जो दर था वो विकास का दर बढ़ रहा है। और जिस काम के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता को संभाला, उस सत्ता को संभालने में भाजपा के भी लोग जो हैं अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसा तो कहीं दोनों में कुछ इस तरह का बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों को, जिन लोगों को भी लग रहा हो कि ये बेमेल संबंध है, तो वो मीडिया में आने का काम नहीं करें। वो सीधे उनके अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनसे बात करके आप समर्थन वापस ले लीजिए ना। यहाँ कोई माननीय नीतीश कुमार जी कोई सत्ता के लोलुप हैं, ऐसी बात थोड़े है। उन्होंने तो 2014
2014 में भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमारा अपना जो आइडियोलॉजी है हम उस आइडियोलॉजी के अनुसार चलते हैं, हमारा जो सिद्धांत है हम अपनी सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। अब उनके तरफ से जो अगर कोई प्रस्ताव आते हैं तो उस प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम अगर उससे हमारा मतभेद होता है तो ये चीज़ उनके सामने हम रखते हैं। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इससे कोई विकास का काम रुका। और गोपाल नारायण सिंह हो या और कोई भी भाजपा के नेता हो, सब नेता हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन उनको इस तरह के बयानबाजी करके जो बिहार की जनता विकास की ओर देख रही है, गुमराह नहीं होना चाहिए। चलिए एक और आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। कांग्रेस के एक नेता हैं और कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक बात कह दी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री जी को दबाने की कोशिश करे। कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए, कांग्रेस के कौन कद्दावर नेता हैं, ना उनके एमपी हैं। तो जो एमपी होंगे, जो दिल्ली में होंगे, वही कद्दावर नेता हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग सोनिया जी के और राहुल जी के परिक्रमा कर रहे होंगे, तो ऐसे नेताओं के पास तो कोई काम है नहीं। जनता उनको खदेड़ चुकी है बिहार से। तो अब इस विषय पर वो कभी नीतीश कुमार पर अटैक करके वो अपना ला रहे हैं। भाजपा को अगर नीतीश कुमार जी से किनारा करना होता तो भाजपा के सम्मान नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका ये बयान नहीं आता कि नीतीश कुमार जी समाजवाद के एक स्तंभ हैं। लोहिया के बाद उन्होंने अगर चर्चा किन्हीं की है बिहार में कि उनके रास्ते पर चलने वाले अगर कोई नेता हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। तो इनसे ही उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उनका कहीं खिचड़ी पक नहीं रहा है। कई राज्यों से वो बिखरते चले जा रहे हैं। जहाँ पर भी उनकी सरकार थी वहाँ पर उनके अपने ही के कारण सरकार उनकी गिरते जा रही है। तो इसीलिए अब मानसिक रूप से वो पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि जिनके प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में आम जनता में क्या प्रचलन है कि वो पप्पू हैं, या तरह तरह के उपमा उनको दी जाती है, कई तरह के कार्टून दी जाती है। तो उनके नेता से क्या हम लोग तुलना कर सकते हैं, या उनकी बात पर कमेंट करना मतलब होता है कि कीचड़ में पत्थर मारना। तो इसीलिए उनका नहीं। आखिरी एक संक्षेप में चाहेंगे आपसे टिप्पणी। बिहार में एनडीए की सरकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब ऑल इज वेल है? देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भाजपा का भी जो नेतृत्व है वो भी पूरी तरह से सरकार के साथ है। सरकार के काम काजों से वो नेतृत्व भी खुश है, उनके मंत्री भी उसमें लगे हुए हैं। और जदयू में तो है ही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। सब लोग नीतीश कुमार के वाहक बनकर संगठन और सरकार को आगे जनता के बीच में कैसे जाए, विकास का रास्ता बना है। ऑल इज वेल है। कुछ लोग हैं जिन्हें मीडिया में आने की आदत है, वो लोग इस तरह के बयानबाजी करके, अब चूँकि 2 बार कोई राज्यसभा के एमपी रह गए, कोई प्रदेश अध्यक्ष रह गए, कोई बड़े नेता रह गए, उनके बातों को मीडिया तरजीह देती है। इसीलिए ऑल इज वेल। चलिए, तो ऑल इज वेल है। एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है बिहार में, और बीजेपी जेडीयू एक साथ मिलकर बिहार में विकास का काम कर रही है। और कुछ नेता जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के, वो सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा कहना है जेडीयू के नेता मनोज लाल दास मनु का। फिलहाल इस खबर में, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।